अब आगे कहते हैं चंद्रवंश का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े राजा हुए और जमदग्नि परशुराम हुए। परशुराम भगवान के अवतार बताते हैं परमात्मा के। एक दिन क्या है, ऋषि आश्रम के अंदर सहस्त्रबाहु अर्जुन आया था ऋषि के पास, जो कामधेनु नाम की गाय है। कामधेनु का अर्थ होता है जो प्रत्येक कामना को पूर्ण कर दे, उसे प्रिय बंधु कामधेनु कहते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ आया था। ऋषि ने उनको भोजन करवाया, आदर सत्कार किया। उसने देखा कि गाय तो बड़ी उत्तम है, तो उसे जबरदस्ती कहते हैं ले जाता है। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आता है, कहते हैं पर्चा उठाते हैं, सहस्त्रबाहु की पूरी सेना को मारते हैं और गाय को आश्रम में ले आते हैं। एक दिन परशुराम जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो सहस्त्रबाहु के 10,000 बेटा पीछे से आते हैं और कहते हैं यहाँ जमदग्नि का सिर काट करके गाय को लेके जाते हैं। परशुराम जी बाहर थे, जैसे ही बाहर से आए तो उनकी माता रेणुका 21 बार कहते हैं अपने सीने को पीट करके रोती है। परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आता है और कहते हैं महाराज वहां जाकर के 10,000 बेटाओं को कहते हैं कटाकट कटाकट कहते हैं मूली की तरह काट देते हैं। बदला लेते हैं अपने पिता का और अपनी योग माया से पिता को जीवित कर लेते हैं। एक दिन की बात, रेणुका फूल लेने बाग में गई। सरोवर में गंधर्व और गंधर्वियां कलोल कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। उनको देख करके देरी हो जाती है। यहाँ जमदग्नि अपनी योग माया से पता लगाते हैं देरी क्यों हो गई। पूजा के फूल लेने गई, देरी हो गई, हम लेट हो रहे हैं। और महाराज आती है रेणुका, तो जमदग्नि कहती है क्या हुआ, इतनी देर कहाँ की, कि फूल बिनने में देरी हो गई, झूठ बोल देती है। तो गुस्सा आ जाता है जमदग्नि को, खुद तो कुछ नहीं कहते। अब बेटे जब आते हैं, 5 बेटा 6 बेटा थे जमदग्नि की, 5 बेटा जब आए उनको कहा अपनी माता का सिर काट दो भैया। बेटा के माँ का सिर कैसे काट दे पिताजी, क्या बात कर रहे हो, सटिया गए हो क्या, ऐसा नहीं कर सकते। बेटा 5 घबरा जाते हैं और कहते हैं आज परशुराम जी बाहर से आते हैं और आते ही पिता की और देखा बड़े क्रोधित हैं। प्रणाम करते हैं पिताजी क्या हुआ, कि बेटा मैं तेरे को आज्ञा करता हूं इन तेरे 5 भाइयों के और तेरी माता का सिर काट दे। धड़ से अलग होना चाहिए अभी परशुराम के ही। ठीक है पिताजी जो आपकी आज्ञा। कहते हैं अपना परसा कंधे पे रखते थे, कटाकट 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 मूली की तरह काट देते हैं। अब भैया उन्होंने नहीं काटा, उन्होंने क्यों काट दिया पता है, कि परशुराम जी को पता था कि मेरे पिता कितने सामर्थ्यवान हैं। मार वो ही सकता है जो जिंदा कर सकता है, रुला वो ही सकता है जो हंसा भी सकता है, वरना हमें किसी को दुख देने का अधिकार नहीं है। पता था कि मैं कहूंगा जीवित कर दो तो कर देंगे। और उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए, कहे बेटा मांगो परशुराम तुम्हें क्या चाहिए मेरे से, कि पिताजी कुछ नहीं, सेवक की ये अर्जी है, विनती है कि इनको वापस वैसे की वैसा कर दो और उनके दिमाग से ये निकाल दो कि मैंने इनके सिर काटे थे। आपकी शत्रुता थी वो तो खत्म हो गई, आपका जो गुस्सा था वो खत्म हो गया, सर कट गए। और दूसरे सर वापस ये लगा रहे तो कोई बात नहीं, आपका काम तो हो ही गया। भगवान जमदग्नि के ठीक है बेटा तथास्तु, और वो कहते हैं सबको जीवित कर देते हैं और सब बातें भुला देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे परशुराम जी की कथा त्रेता युग के अंदर राम जी से मिलकर के पिनाक धनुष दे करके कहते तपस्या करने चले गए।